हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती को एक प्रकार से हिंदू लूथर कहा गया है, कहा गया है। और जो रोमा रोला हैं, प्रॉफिट ऑफ विजडम उन्होंने कहा है। कौन? रोमा रोला। और हिंदू लूथर कौन था? जर्मनी का वह संत या विचारक था जिसने कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। वैसे ही दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज और स्पेशली हिंदू समाज में जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां आ गई थी, कर्मकांड आ गया था, पाखंड आ गया था, अंधविश्वास आ गया था, उसको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया। ऐसा काम किया कि इनको हम क्या बोलते हैं? हिंदू लूथर बोलते हैं। लेकिन उन विचारों को समझने से पहले हमें उस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए जिसमें दयानंद सरस्वती हैं और अपने चिंतन के साथ ये आते हैं। और परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां ये है कि जो इंडियन सोसाइटी है, एक प्रकार से कहें कि जो हिंदू सोसाइटी है, उस पे दो तरफा अटैक है। एक हम कह सकते हैं आंतरिक और दूसरे को हम कह सकते हैं बाहरी। दो प्रकार का अटैक है। बाहरी में दो अटैक हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म, ये दो हैं। और आंतरिक में क्या है? जो भारतीय समाज में पाखंड और अंधविश्वास है, इससे समाज कमजोर हो रहा है। अब इसको दूर करने की जरूरत थी, तो दूर कैसे होगा? एक तो ये है जो राजा राम मोहन राय का तरीका था कि वे मानते थे कि जो अंग्रेज हैं, इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, इनका जो कल्चर है, इनकी जो फिलॉसफी है वो बेटर है। तो इस सोसाइटी को चेंज करने का उन्होंने तर्क ये दिया कि भारतीय शिक्षा पद्धति का वेस्टर्नाइजेशन किया जाए, पश्चिमीकरण किया जाए। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, जो हिंदू सोसाइटी में विकृतियां हैं उसको दूर करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इन्होंने कहा कि हमें इंडिक सोर्स को लेना चाहिए, और ये सोर्स उनके हिसाब से क्या था? वैदिक कल्चर। जो वेद हैं, इसको इन्होंने सोसाइटी को चेंज करने का आधार बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या कहा, इसको समझने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा, उनके परिवार के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, क्योंकि तभी हम स्वामी दयानंद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 1824, और डेथ हुई थी 1883 में। कहाँ? गुजरात में। और इनके जो पिता थे उनका नाम था करसन जी, और माता का नाम था अमृत बेन। और इनका जन्म 1824 में हुआ था मूल नक्षत्र में। किसमें? मूल नक्षत्र में। तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, तो इनका नाम क्या रख दिया गया? मूल शंकर रख दिया गया। और जो शुरुआती शिक्षा थी इनकी, वह जो एजुकेशन थी वह पिता और चाचा के द्वारा मिली थी। संस्कृत वेद जो उस समय अमूमन हर व्यक्ति पढ़ता था, और ये यद्यपि आर्य समाज में जाति को माना ही नहीं जाता है, लेकिन जब तक इन्होंने संन्यास नहीं लिया था तब तक ये क्या थे? मूल शंकर तिवारी थे।
ब्राह्मण थे, तो संस्कृत और वेदों का अध्ययन बड़ी स्वाभाविक चीज थी। लेकिन हुआ क्या कि 1838 में शिवरात्रि के दिन एक घटना घटती है, जिसको आप जानते हैं कि जब मंदिर में गए तो इन्होंने देखा कि शिव की मूर्ति पे एक चूहा कूद रहा है और प्रसाद को जूठा कर रहा है। वहां उन्होंने प्रश्न किया अपने पिता से कि ये कैसा अचंभव है, आप कहते हैं कि शिव सबसे शक्तिशाली हैं, वे सृष्टि के निर्माता हैं, और एक चूहा उनके ऊपर कूद रहा है। पिता ने अपने ज्ञान से मूल शंकर को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक जो प्रश्न खड़ा हो गया मूल शंकर के दिमाग में, वह कभी गया नहीं। और अंततः 1846 में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग किसने किया, ये जानने के लिए कि भाई वास्तव में ईश्वर कौन है, सृष्टि क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। तभी तो इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि शिव की मूर्ति पे चूहा कैसे कूद रहा है, उस शिव की मूर्ति पे जो सृष्टि का नियामक है, नियंत्रक है। तो जब ये ज्ञान की खोज में गए तो सबसे इनको 3 गुरु मिलते हैं। अमूमन ये हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो इनके गुरु मिले वे थे भगतराम, दूसरे डांडी स्वामी, और तीसरे और आखिरी गुरु थे विरजानंद जी। डांडी स्वामी से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो दयानंद का नाम यहाँ से आया। और विरजानंद से इनकी मुलाकात मथुरा में हुई 1860 में। और ये विरजानंद थे जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं कि उस समय जो परंपरा थी कि अध्ययन के बाद क्या होता था, गुरु दक्षिणा ली जाती थी। तो ये इनके पास तो कुछ था नहीं, लौंग लेकर गए, 2-4 लौंग लेकर गए विरजानंद जी के पास। विरजानंद जी कहा लौंग से काम नहीं चलेगा बेटा, हमें कुछ और चाहिए, बड़ा चाहिए। लेकिन वह कोई वस्तु नहीं। विरजानंद ने 2-3 बातें कही, और पहली चीज उन्होंने कहा कि समाज में अनेक प्रकार के मत आ रहे हैं, आप क्या करो, आप वैदिक ज्ञान का प्रचार करो। जो अवैदिक ज्ञान और ग्रंथ भारत में प्रचलित हो रहे हैं, उनका इशारा इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी थी, ईसाई धर्म था, उसकी तरफ था। उनको दूर करो, और समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और इस गुरु दक्षिणा या वचन के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती निकलते हैं अपने विचार को लेकर के, जिसमें कई चीज़ों का उन्होंने खंडन किया और कई चीज़ों का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन इसको समझने से पहले उनके बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो पहली चीज इनका ये है कि उन्होंने कहा ईश्वर, जीव और प्रकृति ये अनादि हैं, अनंत हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं से मिलकर के सृष्टि की रचना होती है। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि यह जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है, अजन्मा है और निराकार है। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं होता, और वह क्या है, एक है। और यहीं से इनके खंडन की बात शुरू होगी। यानी अब हम देखेंगे कि इन्होंने किन बातों का विरोध किया। तो पहला विरोध इनका क्या था? पहला विरोध यही था कि मूर्ति पूजा।
पूजा गलत है। यह वैदिक परंपरा के खिलाफ है। वैदिक परंपरा में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा, मूर्ति पूजा गलत है। और मूर्ति पूजा इसलिए भी गलत है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर का जन्म नहीं हुआ, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसकी मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है? भाई जिसको आप जानते हो, जिसको आपने गांधी को देखा है तो गांधी की मूर्ति आप बना सकते हैं, आपने सुभाष को देखा है तो सुभाष की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन जिसको देखा नहीं उसकी मूर्ति कैसे? तो उन्होंने कहा मूर्ति पूजा गलत है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि अवतारवाद क्या है, गलत है। ईश्वर सारी सृष्टि का कारण है, ईश्वर का कोई कारण नहीं है। लेकिन ईश्वर का जन्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि ईश्वर का जन्म होता है तो ये कहना पड़ेगा कि ईश्वर की मृत्यु भी होती है, क्योंकि जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति मरेगा, ईश्वर भी मरेगा, लेकिन ईश्वर तो मर नहीं सकता ना। तो उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर जन्म नहीं लेता। तीसरी चीज जो इन्होंने कही, जिसका खंडन किया, वह था बहुदेववाद। बहुदेववाद का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज, क्यों खंडन किया? क्योंकि ईश्वर क्या है, एक है, एक है तो अनेक हो ही नहीं सकता, तो बहुदेववाद ऐसे खंडित हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज, कई लोग मजाक में कहते हैं कि भारत, हिंदू लोग क्या मानते हैं, 33 करोड़ देवता मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश की, और यह 33 करोड़ नहीं है बल्कि 33 कोटि है, और कोटि का मतलब होता है गुण या प्रकार। 33 प्रकार के गुण हैं ईश्वर में, 33 करोड़ देवता नहीं है, न 33 ईश्वर है। वो कहते हैं ये गुण के प्रतीक हैं, संख्या के प्रतीक नहीं है। तो बहुदेववाद क्या है, बहुदेववाद गलत है। चौथी चीज आप कह सकते हैं कि भूत प्रेत की जो कल्पना है हिंदुइज्म में, कि कई लोग अनेक कारणों से, जैसे कहा जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो आदमी भूत बन जाता है, जिसके बुरे कर्म हो, जिसको मुक्ति नहीं मिलती, वो भूत प्रेत, या वागड़ में कहें डाकन डायन बन जाती है। इनका नहीं, आत्मा तो उसी ईश्वर का एक अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अपना से, तो जो ईश्वरीय है वो भूत कैसे हो सकता है? तो इस भूत प्रेत को छुड़ाने के लिए कुछ कुरीतियां जन्म ले ली, जैसे पशु बलि, ओझा सोखा इनके पास जाओ, उनका बस जानवर की बलि दे दो, तुम्हारा भूत प्रेत भाग जाएगा या कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, यह पशु बलि भी क्या है, ये तो हिंसा है, तो गलत है। और इसी के साथ साथ और विकृत रूप आया जिसको नरबलि कहा गया। कुछ लोग और ज्यादा ईश्वर को, देवताओं को खुश करने के लिए इंसान का ही काटना शुरू कर दिया। इन्होंने इसका विरोध किया, और बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जिस ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसमें हम भी हैं और वो जानवर भी हैं, एक एक चीज ईश्वर द्वारा निर्मित है, तो ईश्वर उनकी हत्या पर खुश कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि चाहे पशु बलि हो चाहे नर बलि हो, ये क्या है, ये दोनों ही गलत है। छठी बात आप कह सकते हैं कि इन्होंने तीर्थ यात्रा का, इसका भी विरोध किया। लेकिन यहां आपको एक चीज सजग करना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि तीर्थ यात्रा नहीं, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि तीर्थ यात्रा का कुछ कारण होना चाहिए, और इन्होंने कहा कि 3 कारण होने चाहिए: ज्ञान, सत्य और सत्कर्म।
यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा सही है। यदि आप तीर्थ यात्रा करके सत्य बोल रहे हैं तो सही है। और तीर्थ यात्रा करके देवताओं जिसको आप मानते हैं वहां जा करके, पवित्र स्थानों पे जा करके आप सत्कर्म सीखते हैं तब तो सही है। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, हिंदू के नाम पर लड़ रहे हैं लेकिन वेद कभी देखा नहीं, रामचरितमानस को लेकर के लड़ रहे हैं, कभी पढ़ा नहीं, कुरान पे बहस हो रही है, कुरान पढ़ा नहीं, क्रिश्चियनिटी पे झगड़ा हो रहा है, आपने बाइबल पढ़ी नहीं। उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए घूमो तब तो सही है और सत्य बोलो। ये नहीं कि झूठ बोलते जा रहे हो। किसी ने आपको पैसा दिया, वह मांगने गया तो आप कह रहे हैं याद नहीं आ रहा है कितना दिया था, कब दिया था। ये जब झूठ ही बोलना है तो तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है? आप सारे देवी देवताओं के यहाँ घूम आए और झूठ बोल रहे हो करना, इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पुण्य कमाना नहीं होना चाहिए, कर्मकांड करना नहीं होना चाहिए, पूजा करनी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्ञान, सत्य और सत्कर्म होना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यह ठीक नहीं। इसी तरीके से इन्होंने कुछ और बातों का विरोध किया, जिसमें क्या था? बाल विवाह एक बहुत मेजर समस्या थी उस समय। किसकी? बाल विवाह की। इसका इन्होंने खंडन किया और क्या कहा? कम से कम 16 साल की लड़की और 25 साल का लड़का होना चाहिए। ये तो मिनिमम एज है, सॉरी ये 24, 16 और 24 का ये मिनिमम एज है। लेकिन इन्होंने जो आइडियल एज मानी लड़की और लड़के की, उसे इन्होंने कहा 25 और 48। तो बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। और बाल विवाह के साथ इन्होंने क्या कहा? बहु विवाह भी नहीं होना चाहिए। ये तो राजा राम मोहन राय से ये विरोध चला आ रहा था। नवी चीज आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक प्रकार से जाति व्यवस्था की आलोचना की। और जाति व्यवस्था का मतलब क्या है? छुआछूत की इन्होंने आलोचना की। इन्होंने किस आधार पर आलोचना की? इन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी वर्ग, जाति, वर्ण का व्यक्ति हो, वह ईश्वर की रचना है ना। तो ईश्वर अपने संतानों में जिसका उसने निर्माण किया भेद कैसे कर सकता है? वह हमारे आप में भेद कैसे कर सकता है जब उसको उसी ने हमको और आपको बनाया? तो उन्होंने कहा छुआछूत सबसे बुरी व्यवस्था है और इसको क्या करना चाहिए? इसको छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से एक ये भी कुव्यवस्था थी, कुमान्यता थी कि हम क्या करें? समुद्र यात्रा न करें। उन्होंने कहा नहीं भाई करो, समुद्र यात्रा करने में कोई गुनाह नहीं है। तो समुद्र यात्रा पे जो निषेध था इसका भी इन्होंने विरोध किया। लेकिन कुछ बातों का इन्होंने समर्थन भी किया ताकि हमारा समाज एक ज्यादा तार्किक समाज हो सके, बुराइयों से मुक्त हो सके। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने किन बातों का समर्थन किया। तो जब समर्थन की बात आती है तो पहली चीज आपको लिखनी होगी वर्ण व्यवस्था। और जब ये वर्ण व्यवस्था का जिक्र करते हैं तो ये जो जन्म आधारित व्यवस्था है उसके स्थान पे कहते हैं कि गुण या कर्म के आधार पे व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होना चाहिए। यानी जैसे मैं उस पुराने सिस्टम में होता तो दयानंद मुझे क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाने का काम कर रहा। और मेरा बेटा यदि वह सेना में भर्ती हो जाता तो वो क्या हो जाता? वह क्षत्रिय हो जाता। हो सकता है मेरा दूसरा बेटा हो, वह बिजनेस में चला जाता तो क्या हो जाता? वैश्य हो जाता। और जो किसी लायक नहीं है, जो गुण विहीन है, तो क्या करेगा? सेवा करेगा, वो सुधरे। तो किसी भी व्यक्ति का जो वर्ण है वो उसके गुण और कर्म से निर्धारित होगा। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज थी इन्होंने कही, स्त्री
पुरुष समानता। इसका इन्होंने क्या किया, ये समर्थन वाली चीज है, समर्थन किया। और इस समर्थन उस युग के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। और यहां भी उन्होंने 3 मुख्य बातें कही। पहली चीज तो इन्होंने कहा कि जो विवाह है लड़की का, वह उसकी सहमत से होना चाहिए। देखिए 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, 1883 से पहले की बात हो रही है। आज भी जब कि ज्यादातर केसेज में लड़कियों की सहमति ली ही नहीं जाती, माता पिता जिससे चाहते हैं उसकी शादी कर देते हैं, न उसकी सहमति ली जाती है, न उसकी पसंद पूछी जाती है। वहां पे स्वामी दयानंद कर रहे हैं कि लड़कियों की शादी लड़कियों की सहमति से होनी चाहिए। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा वह यह कहा कि शिक्षा, जो शिक्षा पुरुष को दी जा रही है वही स्त्री को मिलना चाहिए। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि वेद अध्ययन का जो अधिकार है वह स्त्रियों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आप जानते हैं कि ऋग्वेद की अनेक मंत्रों ऋचाओं का जो रचना है स्त्रियों ने की है, महिला विदुषियों ने की। तो जिन्होंने ऋग्वेद को एक प्रकार से लिखा है, उसके किसी मंत्र को लिखा है, उसको आप कह रहे हो कि तुम पढ़ नहीं सकते, ये कैसा इलॉजिकल चीज है? उन्होंने कहा नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार हर व्यक्ति, हर पुरुष और स्त्री को है। उसमें वर्ण कहीं नहीं था, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। तो ये बहुत बड़ी चीज थी उस समय के लिहाज से। तीसरी चीज उन्होंने कहा शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। समाज को यदि बदलना है तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। और उन्होंने कहा कि हर 5 या 8 वर्ष के लड़के और लड़की को शिक्षा दी जानी चाहिए। और यह शिक्षा कैसी? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। सोचिए, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती। और यही नहीं, इन्होंने ये कहा कि यदि कोई गार्जियन अपने बच्चे को नहीं भेजता है तो उसको उसके ऊपर दंड मिलना चाहिए। और यह पढ़ाई कहाँ होगी? गुरुकुल में होगी। और गुरुकुल क्या होगा? शहर से बाहर होगा, कम से कम 4 कोस कहते हैं, जिसको आप बदलेंगे तो 15 किलोमीटर आएगा। आबादी से 15 किलोमीटर दूर बस्ती होनी चाहिए। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज हम कर्नाटक में कुछ दिन पहले खूब बात चला ना कि हमें स्कूल में क्या कहते हैं, नकाब पहनकर जाने दिया जाना चाहिए। तो फिर हिंदू लोग आकर खड़े हो गए कि नहीं, हम तो भगवा पहनकर जाएंगे। उस समय विवेकानंद क्या कहते हैं कि नहीं, एक वस्त्र, एक तरीके का भोजन और एक तरीके का आसन। सबको एक वस्त्र, एक भोजन, एक आसन मिलेगा, चाहे वह राजा का बच्चा हो या किसी सामान्य व्यक्ति का बच्चा हो। यदि वह गुरुकुल में आया तो उसकी ड्रेस एक होगी, उसको भोजन एक मिलेगा और उसको सोने की व्यवस्था भी एक जैसी होगी। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उन्होंने द्विजों में यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण में जो लोग आ गए उनमें विधवा विवाह का उन्होंने विरोध किया। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि उन्हीं विधवाओं का विवाह होना चाहिए जो कुंवारी हैं। तो शादियां हो जाती थी और बाद में वे ससुराल जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जो कुमारी हैं उन्हीं का विवाह होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने स्वराज की बात की। बाद में कोटेशन आता है तिलक का, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन इस स्वराज का पहला जो वर्णन आता है वो कहाँ आता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अपना शासन, स्वराज, उसमें लाख गलतियां हों, वो उस विदेशी शासन से अच्छा है जो चाहे कितना भी उसमें गुण क्यों ना हो। यानी अपना शासन विदेशी शासन से बढ़िया है। तो ये कंसेप्ट था स्वराज का। और यहीं से
क्या आया, स्वदेशी का कॉन्सेप्ट आया। और खादी की जो पूरी परिकल्पना है यह स्वामी दयानंद की विचारधारा की देन थी कि स्वदेशी पानो, स्वराज लो, और एक और चीज इन्होंने कहा हिंदी। और जो इनकी सबसे महानतम रचना है सत्यार्थ प्रकाश, वो किसमें लिखी गई है, वो लिखी गई है हिंदी में। ये गुजराती थे, इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि इस देश को एकता के सूत्र में बांधना है तो जाहिर सी बात है कि हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हिंदी अधिकांश लोगों के बीच बोली जाती है। और इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसमें की, हिंदी में की। और एक और चीज इन्होंने चलाया जिसको कहते हैं शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद की इस बात की आलोचना की जाती है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है उसका जो 12वां 13वां 14वां समोल्लास है उसमें ये इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, और यही नहीं इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी खूब आलोचना की, अटैक किया उस पर। और दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन, यानी जो धर्मांतरण हो रहा था, हिंदू अलग अलग धर्मों में लालच या भय से जा रहे थे, तो इन्होंने एक नया मूवमेंट चला शुद्धि आंदोलन का कि जो निकल गए हैं हिंदू धर्म से किसी भी कारणवश, चाहे भय से चाहे लालच से, उनको हिंदू धर्म में पुनः लाया। और इन सभी विचारों को एक प्रकार से व्यवहारिक रूप देने के लिए इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, इन विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए। हम उसको अलग से पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।